हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड मोशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो वी विल कवर ऑल दीज टर्म्स इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मोशन को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी टर्म डिस्कस करेंगे, रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट क्या है? रेस्ट वो कंडीशन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है या अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कंडीशन कहते हैं। यानी कि आपके सामने ये दो फोटोज हैं। तो इस फोटो में देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ पर। ये बुक्स अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रही हैं, तो ये कैसी कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। ये जो लड़का है ये बैठा हुआ है, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है, तो ये कैसी कंडीशन में है? ये रेस्ट कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आसपास की चीजों के साथ में वो मूव नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात थी रेस्ट की। अब बात आती है मोशन की। तो स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव कर जाए तो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में आ जाता है? मोशन में आ जाता है। यानी कि अभी मैं बैठा हुआ हूं और मैं चलने लग जाऊं तो मैं कैसी कंडीशन में आ जाता हूं? मैं मोशन में आ जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फोटो में आप देख सकते हैं, ये कार मूव कर रही है रोड पर, तो ये किस में है? ये मोशन में है। ये टाइम के साथ साथ मूव कर रही है, तो ये किस में? मोशन में। दिस बॉय इज राइडिंग अ साइकिल, तो ये कैसी कंडीशन में? मोशन में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी करंट पोजीशन से मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो कैसी कंडीशन में? वो मोशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इसे समझते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं और ओरिजिन भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन को पता लगाना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन पता कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? एग्जांपल से समझिए। सपोज करिए मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है और मैं उसके घर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। उसने नया घर लिया है, मैं उसके घर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो मैंने उससे एड्रेस पूछा, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एड्रेस बताया कि आप XYZ स्कूल आ जाना, XYZ स्कूल आ जाना, और XYZ स्कूल के जस्ट साइड में ही मेरा घर है। यानी कि मेरे फ्रेंड का जो घर है वो इस XYZ स्कूल के साइड में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये XYZ स्कूल ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि जो मेरे फ्रेंड के घर की लोकेशन है या पोजीशन है वो कैसे पता चली? वो इस XYZ स्कूल की वजह से पता चली, विच इज वर्किंग एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन को पता कर सकते हैं, और रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मेजर या पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? ये कार है और ये कार इस ट्री के पास में खड़ी हुई है, तो ये जो ट्री है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? ये इस कार के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है।
ये इस कार के लिए रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है, और रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन। अब ये कार इस ट्री से और यहाँ पे मूव कर गई, सेकंड फोटो में देखिए। तो अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करना है तो मैं कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेफरेंस पॉइंट का पता चला आपको। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन को पता कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट आ रहा था, दोनों डेफिनेशन। रेस्ट की बात करूं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किसमें है, कार किसमें, रेस्ट में। और इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो ये किस में आ गई है, कार मोशन में आ गई है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो क्या मैं अपने इस कार की लोकेशन को या पोजीशन को मेजर कर पाता? नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं होता कि ये कार कहाँ से चली है। लेकिन अब मुझे पता है ये कार कहाँ से चली है, ये इस ओरिजिन से चली है, यानी कि इस ट्री के पास से चली है। तो आई कैन इजीली मेजर द पोजीशन और लोकेशन ऑफ दिस कार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेफरेंस पॉइंट इसी काम के लिए आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मेजर करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगाना है तो हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये सब टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।